क्वेश्चन नंबर 8, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर जो चित्र है बनाया गया है, समलंब के आकार में एक खेत खरीदना चाहता है। तो इस खेत ऐसे दिया हुआ है, एक सड़क साइड से है, मतलब एक जो छोर है उस सड़क साइड से है, एक नदी के साइड से। कह रहा है इस खेत में नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा की समांतर है। तो ये देखिए यहाँ पर भुजा जो है समांतर है। और यहाँ पर देखिए कि सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई दुगुनी है। और लंबाई क्या है? दुगुनी है। यदि खेत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर, दो समांतर बीच को, तो ये कितना हो जाएगा? हाइट, ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे माना कि, पहले मान लेंगे माना कि यहाँ पे देखिए करा यदि खेत मतलब भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई क्या है? दुगुना। यदि नदी वाली क्या है? दुगुना है। लिख लेंगे माना कि सड़क वाली भुजा की लंबाई, सड़क वाली भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। तो हम लोग क्या मान लेते हैं? सड़क वाली जो भुजा है उसको x मान लेते हैं। तो नदी वाली क्या है? तो नदी वाली भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि दुगुना है तो 2x हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या रहा है? दुगुनी है, लंबाई क्या है? दुगुनी। और देखिए खेत का क्षेत्रफल भी दिया हुआ, खेत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 10,500 मीटर स्क्वायर दिया है। उसके बाद ऊंचाई भी दिया हुआ है, मतलब हाइट भी दिया हुआ है। h बराबर कितना दिया हुआ है? तो 100 मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है निकालने को। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब नदी 2x निकालना। अगर x निकल जाएगा तो आराम से हम लोग निकाल देंगे। तो हम लोग देखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल, समलंब वही फॉर्मूला लगाएंगे, समलंब का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला? 1/2 गुना h गुना लिख देंगे दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई। या नहीं तो आप क्या इसको ले लेते हैं, यहाँ पर गुना कर देते, x + 2x कर देते, या आप लिख देना दोनों समांतर भुजाओं के लंबाई। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया हुआ 10,500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 1/2, h कितना दिया हुआ? तो 100 मीटर। h मीटर स्क्वायर में नहीं दिया हुआ, 100 मीटर में ही दिया हुआ, ये स्क्वायर नहीं होगा, 100 मीटर में ही दिया हुआ। उसके बाद ये तो x + 2 में दिया हुआ, तो कितना x + 2 तो कितना आ जाएगा? 3x हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसको हम लोग कट करेंगे। यहाँ देखिए कितना बार में? 50 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पर इतना मीटर है तो मीटर से स्क्वायर यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,500 मीटर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 50 गुना कितना आ जाएगा? 3x। हम लोगों को निकालना क्या? x का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 10,500 मीटर को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना में? तो 50 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 50 मीटर ही होगा, फिर भी मीटर कटेगा, मीटर से स्क्वायर ऐसे हम लोग काट दिए, इतना मीटर ही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 50 से करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर काटेंगे तो बराबर 3x होगा, ये इधर है। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 5 कम 5, 100 200 कितना आया? 10 आया, 210। तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो x भी यहाँ पर आ जाएगा, 3x है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर बराबर किस साइड भी ले आ सकते हैं। तो 210 डिवाइड बाय कितना? 3, 3 7 21, 100 आ जाएगा 70। तो x बराबर कितना आया? 70। तो यहाँ पे देखिए तो सड़क वाली भुजा नहीं पूछ रही है, पूछ रही है क्या? नदी वाली भुजा की लंबाई पूछ रही है, नदी वाली भुजा की लंबाई, या दोनों पूछ रही है? नहीं, सिर्फ नदी वाली ही पूछ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे नदी वाली भुजा बराबर नदी वाली भुजा की लंबाई 2x दिया हुआ है, क्या करेंगे? 2 गुना 70, तो कितना आ जाएगा? 70 दूना 140। तो मीटर है तो मीटर यहाँ पे लगा देंगे। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मोहन जो है एक समलंब के आकार में खेत खरीदना चाहता है। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या रहा है कि इस खेत की नदी वाली भुजा जो है सड़क वाली भुजा के समांतर, नदी वाली और सड़क वाली जो भुजा है, नदी और सड़क जो समांतर है, और उसकी लंबाई क्या है? दुगुना है। तो नदी वाली दुगुना है किससे? सड़क से। तो हम लोग मान लेंगे सड़क वाली भुजा की लंबाई मान लेते हैं x मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे देखिए x y z ABCD कुछ भी मान सकते हो। तो नदी वाली भुजा दुगुनी हो जाएगी, 2 गुना x तो 2x। तो खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ और h भी दिया हुआ है, h मतलब ऊंचाई, ये यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? समलंब का क्षेत्रफल कितना? 1/2 h गुना या दोनों समांतर भुजाओं की मतलब क्या? लंबाई का योग। तो x + 2x हम लोग सॉल्व करते हुए ये आगे x का वैल्यू निकाल दिया। और क्वेश्चन पूछ रहा है नदी वाली तो 2x होगा, तो x के जगह पर 2 रखें, मतलब 70 रखेंगे और गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 140 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व ये कर देना है।